मैथमेटिकल लॉजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले ना ये क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स क्या है, इसके पहले लॉजिक में एक कंसेप्ट है, देखो, ओपन सेंटेंस नाम की। सो ये ओपन सेंटेंस जो होते हैं ना, ये लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होते हैं। दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स इन मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, ये पहले डिस्कस हो चुका है। वैसे अगर आप केयरफुली वीडियोस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुछ ओपन सेंटेंसेस होते हैं जो लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकते। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि जैसे कंडीशन चेंज होंगी वैसे उनकी ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाती है। कभी वो ट्रू रहते हैं, कभी वो फॉल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो x प्लस 3 इज इक्वल टू मैंने 11 लिख दिया। अब ये यहां पे 8 अगर आ गया तो ट्रू होगा, मैंने 8 डाल दिया तो मेरे लिए ट्रू होगा। बट जो मेरे बाजू वाला स्टूडेंट है वो 7 डाल देगा, तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। सो अब ये स्टेटमेंट ये जो है ये क्या हो रहा है? ट्रू भी हो रहा है और फॉल्स भी हो रहा है। कुछ ऐसे ओपन सेंटेंसेस होते हैं, देखो, जैसे द डोर इज ओपन। अब ये द डोर इज ओपन में क्या होता है? देखो, डोर का एक पार्ट अगर ओपन है और एक पार्ट अगर क्लोज्ड है तो क्या होगा कि वो मैं बोलूंगा ओपन है और बाकी दूसरा वाला बोलेगा क्लोज्ड है। तो ओपन भी है और क्लोज भी है, मतलब ट्रू भी हो गया और फॉल्स भी हो गया। या फिर ग्लास में पानी है जिसमें आधा ग्लास ही पानी भरा है। अब आधा ग्लास पानी अगर भरे वाला रहा तो कोई बोलेगा ग्लास इज एम्प्टी, तो एम्प्टी भी है और वो क्या है? भरे वाला भी है। सो ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जो ओपन सेंटेंसेस है लॉजिक में कहे जाते हैं, जिसके दोनों भी ट्रूथ वैल्यूज रहते हैं, ट्रू भी रहता है और फॉल्स भी रहता है। अब ये ओपन सेंटेंसेस ना कुछ चैलेंज देने लगे, तो ओपन सेंटेंसेस को क्या किया? ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? ओपन सेंटेंसेस को क्या करना है? स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए उनकी ट्रूथ वैल्यू फिक्स करनी है। सिंपल काम है, या तो वो ट्रू होते हैं या फिर वो फॉल्स होते हैं। तो एक तो वो ट्रू या फॉल्स डिसाइड करने के लिए ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिए? क्वांटिफायर्स यूज कर लिए। तो अब ये क्वांटिफायर्स क्या है? जैसे मैथमेटिक्स, जैसे लॉजिक में ये है लॉजिकल कनेक्टिव्स है, बराबर, वैसे ही क्या है? क्वांटिफायर्स भी है। सो ये क्वांटिफायर्स क्या है? दीज आर वर्ड्स और यू कैन से सिंबल्स which are used to convert an open sentence into statement in मैथमेटिकल लॉजिक। तो क्वांटिफायर्स है, जैसे लॉजिकल कनेक्टिव्स 5 है, वैसे क्वांटिफायर्स कितने हैं? फिर वो क्या हो जाएगा? तो क्वांटिफायर्स है 2। देयर आर 2 क्वांटिफायर्स। तो 2 क्वांटिफायर्स के नाम है। फर्स्ट वाला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल है ये वाला। तो अब ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब, कहां, कैसे यूज होगा? सो ये फॉर ऑल, एवरी, जहां पे आएगा वहां पे क्या होगा? ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज होगा, मतलब सभी के लिए। और दूसरा वाला है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का सिंबल है उल्टा ई जैसे लिखना है। इसका मीनिंग क्या है? सम या फिर देयर एग्जिस्ट अ, मतलब किसी किसी के लिए, राइट। यूनिवर्सल क्वांटिफायर सभी के लिए, फॉर ऑल, एवरी, ऐसे वर्ड्स। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर किसी किसी के लिए, मतलब सम, देयर एग्जिस्ट, ऐसे वर्ड्स वहां पे आ जाएंगे। तो ये 2 है क्वांटिफायर्स। अब क्या होगा?
क्वांटिफायर्स यूज करने के बाद ओपन सेंटेंसेस स्टेटमेंट में कन्वर्ट होंगे और उन्हें क्या कहेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहेंगे। तो देखो क्वांटिफायर्स है अपने पास दो, क्वांटिफायर्स क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ओपन सेंटेंसेस को, कहां कन्वर्ट करेंगे, स्टेटमेंट में। तो अब ये जो स्टेटमेंट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, आपके क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, आपके क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। मतलब क्वांटिफायर क्या करते हैं, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं और जिसमें क्वांटिफायर्स यूज होते हैं दैट स्टेटमेंट्स आर नोन एज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्वांटिफायर ही होंगे, उसमें दो ही होंगे, या तो फिर यूनिवर्सल होगा या फिर वहां पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं क्या करता हूं, एक 2x प्लस 11 इज इक्वल टू, मैंने 13 लिख दिया और मैंने आपको एक सेट दे दिया। सेट में नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5। अब देखो जब मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा x belongs to a, for some x belongs to a, 2x plus 11 is equal to 13, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉर सम नॉट फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट अ। तो अगर x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो 2 इंटू 1 क्या होगा, प्लस 11, ये हो जाएगा 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 13। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो ये जो है ये देयर एग्जिस्ट अ वाला काम कर रहा है। सभी तो नहीं होंगे बट कुछ ना कुछ होंगे जो ये स्टेटमेंट को क्या करेंगे, ट्रू प्रूव करेंगे। सो ये ओपन सेंटेंस क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया विच इज ट्रू फॉर द वैल्यू x इज इक्वल टू 1। अब मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वेयर इज लेस देन 36, यही सेट कंसीडर करते हैं। तो अब देखो 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर क्या आया है 4 का 16। अब सभी का स्क्वायर क्या है 36 से लेस है, तो इसको लिखेंगे फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू a, x स्क्वायर इज लेस देन 36। क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो अब ये हो गया फॉर ऑल के लिए। मतलब आप क्वांटिफायर्स ये टाइप से यूज कर सकते हो। सो कुछ एग्जांपल्स आपके एक्सरसाइज पार्ट में तो दिए ही है, बट कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो अब अपने पास एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और कुछ सेंटेंसेस देंगे ओपन या फिर क्वांटिफायर्स यूज करके क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट वाला लिखते हैं, ये क्या है, सम। सो देयर एग्जिस्ट अ एक्स और फॉर सम एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो आपको कुछ x ऐसे है क्या यहाँ पे जो जिसमें से 4 माइनस करे तो 3 आंसर आएगा। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। किसके लिए स्टेटमेंट होगा, फॉर x इज इक्वल टू 7 के लिए ट्रू होगा। एज वी गेट 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, देयर एग्जिस्ट अ x इन द सेट A which belongs to set A such that x minus 4 is equal to 3। तो 7 वैल्यू को वो ट्रू सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड वाला लेंगे, फॉर ऑल x belongs to A, x plus 1 is greater than or equal to 3। सभी के सभी वैल्यूज के लिए x plus 1 की एडिशन 3 या 3 से बड़ी होनी चाहिए। देखो 1 डालेंगे तो 2 plus 1 होगा, 1 plus 1 होगा 2, 2 is not equal to 3, also not greater than 3। तो फॉर ऑल के लिए जब चेक कर रहे हो तो एक वैल्यू अगर फॉल्स आ गई है तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। किसके लिए फॉल्स है, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए फॉल्स है, 2 3 4 5 बाकी सभी के लिए क्या होगा, ट्रू होगा।
ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो टाइप है, तो कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट को, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया था। एक और कन्वर्ट करेंगे, नेचुरल नंबर पे कन्वर्ट करना है। देखो x प्लस 5 इज लेस देन 9, आपको सेट कंसिडर करना है नेचुरल नंबर, मतलब कैपिटल N। अब इसको क्वांटिफायर्स यूज करना है। सो x प्लस 5 इज लेस देन 9, नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 से बहुत सारे नंबर्स रहेंगे। सो अब इसको क्वांटिफायर डाल के अगर इसको सेंटेंस को, ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्वांटिफायर क्या आएगा, तो सभी x के लिए, मतलब सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू तो नहीं होगा। 1 प्लस 5 1 के लिए ट्रू है, 2 प्लस 5 7 7 के लिए ट्रू है, 3 प्लस 5 8 3 के लिए भी ट्रू है। तो 1 2 और 3 के लिए ट्रू है। लेकिन अब मैं अगर 4 लूंगा तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 होगा, लेस देन 9 वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी। सो इसके आगे जाना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि फॉर सम x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो देयर एग्जिस्ट x और सम x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x प्लस 5 इज लेस देन 9 is true for x is equal to 1 2 and 3। तो इन दिस वे क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का आपका पार्ट जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है ड्यूअल ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसके पहले हमने क्वांटिफायर्स देखे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स देखे, है छोटे छोटे कंसेप्ट लेकिन ना इंपॉर्टेंट बहुत है 1 मार्क 2 मार्क के लिए। तो ड्यूअल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है, फिर से सिंपल वाला पार्ट है, आपको कुछ चेंजेस करने हैं, बस वो चेंजेस आपने कर दिए कि आपको गिवन स्टेटमेंट का ड्यूअल अपने आप मिल जाएगा। सो चेंजेस क्या करने हैं, देखो आपको टू फाइंड ड्यूअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट आपको क्या करना है, और को इंटरचेंज हो जाएगा एंड में, और एंड हो जाएगा और, एंड निगेशन एज इट इज रखना है। देन ये जो स्मॉल टी है ये स्मॉल सी बनेगा, और स्मॉल सी जो है ये स्मॉल टी बनेगा। ये स्मॉल टी जो है ये है टॉटोलॉजी, आपको पता है क्या है, और ये स्मॉल सी जो है ना ये है कॉन्ट्रडिक्शन। तो बेसिकली अब मैं आपको क्लियर प्रिसाइजली बताऊं, गिवन स्टेटमेंट अगर यहां लिखा है और उसमें और है, एंड है, टी है, सी है, तो उसके ड्यूअल में क्या होगा, उसकी जगह पे तो ये और बन जाएगा एंड, ये एंड बन जाएगा और, ये टी बन जाएगा सी, ये सी बन जाएगा टी, और ये निगेशन रहेगा एज इट इज। तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेके आपको आइडिया और क्लियर हो जाएंगी। अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है P और निगेशन Q एंड R। तो अब इसका मुझे ड्यूअल लिखना है, तो ये होगा P एंड, निगेशन तो एज इट इज बोला है, एंड की जगह पे क्या हो जाएगा, ये एंड की जगह पे हो जाएगा और, तो ये हो गया उसका ड्यूअल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन Q और निगेशन R। अब इसका ड्यूअल क्या होगा, निगेशन एज इट इज P, ये एंड का और हो जाएगा Q, और का एंड हो जाएगा निगेशन Q, और का एंड हो जाएगा निगेशन R। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये बस एंड और के लिए ही होगा क्या, तो फिर तीन लॉजिकल कनेक्टिव्स तो कवर हो गए, एंड और निगेशन, तो फिर इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन का क्या। तो दोस्तों उनको भी ड्यूअल्स होते हैं, बट उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको एंड और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन गेट द ड्यूअल ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो ड्यूअल आपको अगर फाइंड करना है तो आपके कंपाउंड स्टेटमेंट में देयर मस्ट बी ओनली 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड और
निगेशन, मतलब कंजंक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन रहेंगे तो आपको डुएल फॉर्म कर सकते हो। अब ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब वर्बल फॉर्म में अगर आप आ जाएंगे तो आपको डुएल अगर फाइंड करना है तो एंड का और करना है, और को एंड लिखना है, बाकी नॉट एज इट इज रहेगा, नॉट चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं एक एग्जांपल, 3 + 2 = 5 और 4 × 3 = 12। तो इसका डुएल क्या होगा, 3 + 2 = 5 एंड 4 × 3 = 12। सो ये हिसाब से आप डुएल्स निकाल सकते हो। एक और लिखते हैं, सचिन इज क्लेवर एंड सौरव इज स्मार्ट। तो इसका डुएल क्या होगा, सचिन इज क्लेवर और सौरव इज स्मार्ट। तो चेंज कहाँ हो गया, एंड का हो गया और, यहां हो गया और का एंड। बस इतने ही चेंजेस आपके ड्यूअलिटी में हो जाएंगे। सो बाकी सब पार्ट एक्सरसाइज में कवर हो जाएगा। कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना जरूरी है। अब मैथमेटिकल लॉजिक का सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें एंड और ये सब रहेंगे। कंपोनेंट के निगेशंस तो आपने देख लिए, जैसे √2 इज अ रैशनल नंबर। अब इसमें तो कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव नहीं है, तो इसका निगेशन क्या लिखते हो, इसका निगेशन आएगा √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, प्रॉपर प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, बट नॉट इंसर्ट कर दिया। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे तो एक अलग से रूल्स बन जाएंगे टू फाइंड द निगेशन। तो एक एक लॉजिकल कनेक्टिव से शुरू करते। सबसे पहला वाला लॉजिकल कनेक्टिव लेंगे, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, मतलब होता है एंड। देखो, तो अपने पास P एंड Q है, इसका क्या फाइंड करना है, निगेशन फाइंड करना है। तो निगेशन है P एंड Q का, निगेशन P और निगेशन Q। तो क्या होगा, एंड का क्या बनेगा, और हर एक पार्ट को निगेशन लगेगा। अब ये ट्रू है या फॉल्स है देख लेंगे। P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन P, निगेशन Q, निगेशन P और निगेशन Q। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये होगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। एंड में होगा ट्रू ट्रू इज ट्रू, ऑल अदर्स आर फॉल्स। इसका निगेशन होगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू। P का निगेशन होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। Q का निगेशन होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ऑलरेडी हमने बहुत सारे ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कर लिए हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। सो थोड़ा सा इसमें ट्रूथ टेबल प्रिपरेशन में फास्ट जाऊंगा। अब यहाँ पे और डालना है, और में होता है फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो 1 2 3 कॉलम नंबर 4 5 6 और 7। सो फ्रॉम column number 4 and 7, what we get, negation of P and Q is equivalent with negation P और negation Q। तो आपको अगर कंजंक्शन में निगेशन निकालना है तो दोनों भी कंपोनेंट्स को नॉट लगा दो और उनके बीच में एंड का क्या कर दो, और कर दो। एक एग्जांपल लिखते हैं, 3 + 2 = 5 एंड 4 × 3 = 12। तो इसका निगेशन क्या होगा, क्या करना है, 3 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5, पहले पार्ट का निगेशन। एंड को क्या लिखना है, और लिखना है, और दूसरे पार्ट का निगेशन 4 × 3 इज नॉट इक्वल टू 12। सो ये हिसाब से आप
कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशंस निकाल सकते हो। सो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया अपने पास, निगेशन ऑफ P एंड Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन P और निगेशन Q। दिस इज नोन एज निगेशन फॉर कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए ये रूल हो गया। अभी अपने पास और बचे वाले लॉजिकल कनेक्टिव्स है देखो 4, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन, दैट इज कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। सो सीरियली हर एक का निगेशन कैसे फॉर्म करना है देखेंगे। ये था बस निगेशन ऑफ कंजंक्शन। इसमें रूल क्या है, गिव निगेशन टू ईच कंपोनेंट एंड का क्या लिखना है आपको, और लिखना है। निगेशन है डिसजंक्शन का, तो कंजंक्शन का देख लिया, सेम टाइप से डिसजंक्शन का भी निगेशन देखेंगे। डिसजंक्शन के निगेशन में क्या होता है, जैसे कंजंक्शन में हुआ हर एक कंपोनेंट को नॉट लग गया और एंड का और हो गया, यहाँ पे हर एक कंपोनेंट को नॉट लगेगा और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। इसका भी प्रूफ देखेंगे बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। P और Q, then negation P or Q, then negation P, negation Q, negation P and negation Q, true true, false false, ये होगा true false, और में false false is false, all others are true, negation होगा false 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 and true, P का negation होगा false false true true, Q का negation होगा false true। अब ये दोनों में एंड डालना है, एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू इज ट्रू होता है और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो फ्रॉम कॉलम नंबर 4 एंड 7 क्या लिख सकते हो, सो वी कैन राइट निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। सो ये रूल हो गया निगेशन ऑफ डिसजंक्शन के लिए। सो निगेशन ऑफ डिसजंक्शन जब आपको करना है तब क्या हो जाएगा, हर एक कंपोनेंट को नॉट लगेगा और का एंड होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 और 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो इसका जो निगेशन होगा, इसका निगेशन होगा 3 + 2 इज नॉट इक्वल टू 5 और का हो गया एंड 4 × 3 इज नॉट इक्वल टू 12। P Q दोनों निगेट हो गए और एंड बन गया। जैसे कंजंक्शन में एंड क्या बन जाता है, और बन जाता है। अब हमने 2 रूल्स सीख लिए देखो, एक है निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू निगेशन P और निगेशन Q, और सेकेंड है निगेशन P और Q इज निगेशन P एंड निगेशन Q। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, एक है निगेशन ऑफ कंजंक्शन और ये है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। सो ये इनके नाम हो गए, निगेशन ऑफ कंजंक्शन और ये हो गया आपका निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। जब आपको निगेशन के प्रॉब्लम्स विथ जस्टिफिकेशन आ जाएंगे तब आपको ये वहां रीजंस लिखना है, दीज आर द जस्टिफिकेशंस। अब ये दोनों अगर एक साथ आएंगे तो दीज आर नोन एज व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉज ऑफ लॉजिक। ये क्या है, लॉजिक के डी मॉर्गन्स लॉज है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉज ऑफ लॉजिक। तो आपको ये दोनों लिख के ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूव कर देना है। ये हो गए 2 निगेशंस। देन थर्ड है निगेशन ऑफ निगेशन। क्या है, निगेशन ऑफ निगेशन। तो निगेशन ऑफ निगेशन में क्या होगा, देखो निगेशन का एक स्टेटमेंट है P, उसका निगेशन होगा निगेशन P, और अब लिखना है यहां निगेशन ऑफ निगेशन। तो ये होगा निगेशन ऑफ निगेशन P। अब इसका आंसर क्या आता है देखेंगे,
ट्रूथ टेबल ही यूज करेंगे। P लिखा है, निगेशन P लिखा है, निगेशन ऑफ निगेशन P लिखा है, तो ये ट्रू या फॉल्स ही हो सकता है। ये फॉल्स या ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। सो निगेशन ऑफ निगेशन क्या होगा, इटसेल्फ होगा। सो वी गेट निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्वल टू P। सो स्टेटमेंट का निगेशन करेंगे और निगेशन का निगेशन अगर आप करेंगे तो वो स्टेटमेंट इटसेल्फ मतलब खुद ही स्टेटमेंट हो जाएगा। सो दीज आर निगेशंस ऑफ निगेशन। ये हो गया आपका थर्ड वाला लॉजिकल कनेक्टिव। नाउ बिफोर टेकिंग फोर्थ एंड फिफ्थ लॉजिकल कनेक्टिव, we have to write some important equivalent statements in mathematical logic, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है देखो, P implies Q is logically equivalent with negation P और Q। ये कुछ important logical equivalent statements है जिसमें ये वाला एक पार्ट है। तो अब ये सबसे पहले equivalent है या नहीं देखेंगे। इसमें P Q है, P implies Q होगा, निगेशन P होगा, निगेशन P और Q होगा। कॉलम नंबर 1 2 3 4 और 5 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इम्प्लीकेशन में ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। P का निगेशन आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देन निगेशन P और Q, और में ट्रू फॉल्स होता है ट्रू, फॉल्स फॉल्स होता है फॉल्स, ट्रू ट्रू होता है ट्रू, फॉल्स ट्रू होता है ट्रू। तो क्या हो गया, ये दोनों सेम आ गए। सो फ्रॉम कॉलम नंबर 3 and 5 we get P implies Q is logically equivalent with negation P और Q। अब मैंने ये आपको क्यों समझाया देखो, और एक ऐसा डबल इंप्लीकेशन के लिए भी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यूज करेंगे लॉजिक का, जो इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काम में आ जाएगा। अब ये कहां पे काम में आ जाएगा देखो, पहले जो कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें क्या है इफ देन है, तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा राइट गिवन कंडीशनल्स without using if then and by not changing their meanings। सो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होने की वजह से उनकी मीनिंग्स चेंज नहीं होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, इफ 2 is an odd then 3 is an even। अब ये गिवन कंडीशनल है जस्ट, तो इसमें ये P है और ये क्या है मेरा Q है। तो P और Q हो गया, तो अब इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो वी नो दिस इज इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो इफ देन निकाल के अगर आपको लिखना है तो इसे लिखेंगे 2 is not an odd, देन का क्या हो जाएगा और 3 is an क्या रहेगा even रहेगा। तो दिस मीन्स यू कैन राइट द गिवन implication by using or by converting it into negation P और Q। सो ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका निगेशन कैसे आता है। वी हैव टू फाइंड निगेशन ऑफ दिस वन। सो फॉर negation of P implies Q, सबसे पहले लिखेंगे we have P implies Q is logically equivalent with negation P और Q। इंपॉर्टेंट है यहाँ, 2 मार्क के लिए ये प्रूफ आता है, आपको विदाउट ट्रूथ टेबल लिखना है। सो टेकिंग निगेशन ऑन बोथ साइड, सो निगेशन ऑफ P implies Q is logically equivalent with negation of negation P और Q। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव है और, तो डिसजंक्शन का निगेशन यूज करना है। डिसजंक्शन के निगेशन में क्या होगा, निगेशन लग जाएगा हर एक
स्टेटमेंट को, तो निगेशन पी को भी लग गया, और का होगा एंड, और ये होगा निगेशन क्यू। यहां आपका रीजन आएगा निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। देन निगेशन ऑफ निगेशन क्या हो जाएगा, इटसेल्फ हो जाएगा पी, और यहाँ पे आ जाएगा एंड निगेशन क्यू। यहाँ आपका निगेशन ऑफ निगेशन ये रीजन आएगा। दीज आर द जस्टिफिकेशंस। सो फाइनली वी गेट negation of P implies Q is equal to P and negation Q. Negation of P implies Q is equivalent with P and negation Q. तो इसमें क्या हो रहा है देखो, याद कैसे रखना है। फर्स्ट पार्ट जो है वो एज इट इज रहेगा, इम्प्लीकेशन एंड बनेगा, और सेकंड पार्ट का निगेशन होगा। फर्स्ट पार्ट जो पहले लिख रहे हैं वो एज इट इज रहेगा, मतलब एंटीसीडेंट रिमेन्स एज इट इज, इम्प्लीकेशन बिकम्स कंजंक्शन, एंड निगेशन लिखना है आपको कॉन्सिक्वेंट का। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, इम्प्लीकेशन एरो का साइन बन जाएगा एंड का साइन, और क्यू का आएगा सेकंड पार्ट का निगेशन। सो वी हैव निगेशन ऑफ P implies Q is equivalent with P and negation Q। ये तो हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग सम लॉजिकल स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है। अब इसको ट्रूथ टेबल यूज करके प्रूफ लिखेंगे। सो यूजिंग ट्रूथ टेबल क्या होगा, P आएगा Q आएगा, P implies Q होगा, निगेशन ऑफ P implies Q होगा। P ऑलरेडी है, अब लिखेंगे निगेशन Q, और यहां होगा P एंड निगेशन Q। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहां होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P implies Q लिखना है, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, बाकी सब आएंगे ट्रू। इसका निगेशन होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q का निगेशन आएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। P एंड निगेशन Q, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स होगा फॉल्स। सो कॉलम 1 2 3 4 5 and 6। So from column number 4 and 6 we get negation of P implies Q is P and negation Q। Now next part है, एक और important लॉजिकल इक्विवेलेंस है देखो अपने पास, जो डबल इम्प्लीकेशन के लिए है। P double implies Q is logically equivalent with P implies Q and Q implies P। So double implication is the conjunction of two implications। तो अब इसका सबसे पहले निगेशन निकालेंगे, या फिर ये ट्रू है या फॉल्स है पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ ट्रूथ टेबल यूज करेंगे, पी क्यू, यहाँ होगा P डबल इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, और लास्ट वाला कॉलम बनेगा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इम्प्लीकेशन में सेम सेम होता है, ट्रू डिफरेंट होता है फॉल्स। डबल डबल इम्प्लीकेशन में सेम सेम ट्रू डिफरेंट फॉल्स, इम्प्लीकेशन में होता है ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, ऑल अदर्स आर ट्रू। अब इधर से इधर देखना है फॉर दिस कॉलम, ट्रू ट्रू होगा ट्रू, फॉल्स ट्रू होगा ट्रू, ट्रू फॉल्स होगा फॉल्स, ये तो होगा ट्रू। दोनों में एंड डालना है, एंड में ट्रू ट्रू होता है ट्रू, और बाकी सब क्या हो जाएंगे फॉल्स। तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 पे से क्या मिला देखो। सो फ्रॉम column number 3 and 6 we get P double implies Q is logically equivalent with P implies Q and Q implies P। तो ये तो लॉजिकल इक्विवेलेंस हो गया। अब निकालेंगे इसका निगेशन। तो इसका निगेशन जब निकालना है तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q, दोनों साइड का निगेशन करेंगे, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अब यह दोनों के बीच में एंड है तो कंजंक्शन वाला निगेशन यूज होगा। क्या कहता है कंजंक्शन, दोनों पार्ट को निगेशन दे दो, दे देंगे।
निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q लिख दिया, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P लिख दिया, एंड को क्या लिखना है, और लिखना है। यहां रीजन लिखेंगे, निगेशन ऑफ क्या यूज कर लिया है मैंने, कंजंक्शन। देन अब P इम्प्लाइज Q का निगेशन, फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंप्लीकेशन बन जाएगा एंड सेकंड पार्ट का निगेशन, इसका ऑलरेडी है, फर्स्ट पार्ट एज इट इज इंप्लीकेशन बन जाएगा एंड निगेशन ऑफ P। तो यहां पे फॉर्मूला यूज कर लिया है निगेशन ऑफ कंडीशनल, या फिर आप लिख सकते हो इंप्लीकेशन। सो अब आपके पास फॉर्मूला आ गया, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q इज P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। अब ये ट्रूथ टेबल यूज करके भी आप इसे प्रूव कर सकते हो, देखेंगे कैसे होता है। यूजिंग ट्रूथ टेबल P Q, P डबल इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज Q, देन लगेगा निगेशन Q, उसके बाद लगेगा निगेशन P। अब ट्रूथ टेबल थोड़ा बड़ा है तो मैं इसे नीचे लिख रहा हूं, तो ये फर्स्ट वाला आएगा P एंड निगेशन Q, देन आएगा Q एंड निगेशन P, उसके बाद आएगा P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। तो जो इक्विवेलेंट चाहिए वो कौन से कॉलम से, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 9, ये चाहिए इक्विवेलेंट। तो अब यहां पे देखो क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, डबल इंप्लीकेशन में सेम सेम आर ट्रू डिफरेंट आर फॉल्स, इसका निगेशन फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, Q का निगेशन फॉल्स ट्रू P का निगेशन फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, कॉलम 1 एंड 5 एंड में होगा ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन Q एंड निगेशन P, कॉलम नंबर 2 एंड 6 एंड में होगा ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू ट्रू इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स। ये दोनों में और डालना है, और में क्या होगा, फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू और फॉल्स फॉल्स इज फॉल्स। तो देखो कॉलम नंबर 4 और 9, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। सो कॉलम नंबर 4 and 9 we can write negation of P double implies Q is logically equivalent with P and negation Q or Q and negation P. So अब अपने पास there are 5 rules of negation, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन है negation of P and Q is negation P और negation Q। देन सेकेंड है negation of P और Q is negation P and negation Q। थर्ड वन है negation of negation P is P। फोर्थ वन है negation of P implies Q is P and negation Q। एंड लास्ट वन है negation of P double implies Q is P and negation Q or Q and negation P. So these are the rules of negation.